मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा कि बाहर फंसे सभी मजदूरों को सरकार वापस लाएगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार अपने खर्च पर इन मजदूरों को वापस ला रही है। हेमंत सोरेन ने कहा कि अब तक तकरीबन 4 लाख से ज्यादा प्रवासी मजदूरों की घर वापसी संभव हुई है। उन्होंने कहा कि सभी प्रवासी मजदूरों को झारखंड में ही रोजगार मुहैया कराने पर सरकार का जोर है। वहीं प्रवासी मजदूरों की घर वापसी के बाद राज्य में कोरोना संक्रमण के बढ़ने पर उन्होंने कहा कि जरूरत पड़ी तो लॉकडाउन को आगे भी बढ़ाया जाएगा। लगभग 4-4.5 लाख लोग आ चुके हैं हमारे राज्य में, लेकिन कई ऐसी जगह हमारे लोग फंसे हैं जहां ट्रेनों की या आम यातायात की भी सुविधा बहुत ही मुश्किल है। सरकार ने पहले ही इस बात को कहा है कि जहां से भी हमारे मजदूर आना चाहेंगे सरकार उनको लाएगी। अगर ऐसी जरूरत पड़ेगी तो लॉकडाउन बढ़ाने की भी जरूरत पड़ेगी तो कुछ दिन बढ़ाया जाएगा। इसके लिए कोई हम लोग हड़बड़ी में नहीं है। पहले राज्य के लोग बचें तभी चीजें आगे बढ़ेंगी। इसलिए हमारी पहली प्राथमिकता है यहाँ के लोगों को बीमारी से बचाना, भूख से बचाना, उसके बाद बाकी चीजें। खबर चतरा से, जहां पर सौभाग्य योजना अधिकारियों और बिचौलियों की कमाई का जरिया बन गया है। मुफ्त बिजली देने के नाम पर गरीबों की हकमारी हो रही है। चतरा में हर घर बिजली पहुंचाने की प्रधानमंत्री की महत्वाकांक्षी सौभाग्य योजना में लूट मची है। इस योजना के तहत जिले के 1295 गांवों में गरीबों को मुफ्त बिजली कनेक्शन के साथ तार, स्विच बोर्ड और एलईडी बल्ब देना है। लेकिन इसके लिए आराध्या इंफ्रा सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड गरीबों से पैसे की वसूली कर रही है। 120 रुपया ले लिया और बढ़िया से तार भी नहीं खींचा है, न और कुछ किया है। और एक दिन मिलबो किया तो बोले तो कहा कि तुरंत हो जाएगा। बोले कि देखिए सामान लगाने, बोले उधर तो लगा दिया, इधर टूटा फूटा लगा दिया है, पैसा भी लेके चला गया है 120 रुपया। कनेक्शन भी अभी चालू नहीं किया है। कंपनी का काला कारनामा यही नहीं खत्म हुआ। कंपनी ने ना तो ग्रामीणों को एलईडी बल्ब दिए और ना ही बेहतर क्वालिटी के मीटर और उपकरण। कर्मी खुद स्वीकार कर रहे हैं कि क्वालिटी इतना घटिया है कि लगाने में ही वो टूट जा रहा है। हैरानी की बात है कि मामले की सूचना पर जब मीडिया की टीम पड़ताल करने पहुंची तो कंपनी के लोग इधर उधर भागने लगे। जब उन्हें रोका गया और अवैध वसूली का कारण पूछा गया तो कैमरे के सामने ही कर्मियों ने कुछ ग्रामीणों के पैसे लौटा दिए, जबकि शेष बचे लोगों को बाद में पैसा लौटा देने की बात कही है। बल्ब और मीटर फ्री में हम लोग दे रहे हैं। किस चीज के लिए आप लोग पैसा ले रहे हैं? हम लोग किस चीज के पैसा ले रहे हैं हम नहीं लिए। तो अभी तो लौटाया गया हम लोग के सामने पैसा। तो हम नहीं लिया। आप ही का आदमी लिया ना? लिया, लेकिन हमको इसमें क्या बनता है? आप टीम के मालिक हैं इन लोग के। तो मालिक है तो थोड़ी देता हूँ। तो किस चीज के लिए वो लोग ले रहा है? 10 भी लेता होगा खर्चा अपना। मुझे इस तरह की कोई जानकारी नहीं है, अभी कहीं किसी तरीके का मेरे पास इनपुट नहीं आया, कहीं से भी इस तरह का मुझे कॉल नहीं है। लेकिन आपके माध्यम से जानकारी मिल रही है तो मैं इसकी जांच करवाता हूँ और जांच करवाने के बाद जो भी उसमें दोषी होंगे इन सबसे। मामले में चतरा विद्युत आपूर्ति प्रमंडल प्रोजेक्ट के कार्यपालक अभियंता राजेश मिश्रा की भूमिका संदिग्ध है। कार्रवाई के बजाय वह एजेंसी के लोगों को ही बचाते नजर आते हैं। कंपनी और बिजली विभाग के अधिकारियों की मिलीभगत से न सिर्फ प्रधानमंत्री के ग्रामीण विद्युतीकरण के सपने चकनाचूर हो रहे हैं, बल्कि भ्रष्टाचार के दलदल में भी अति महत्वाकांक्षी योजनाएं दम तोड़ती नजर आ रही है। न्यूज़ 18 के लिए चतरा से सूर्यकांत कमल की रिपोर्ट।